नमस्कार सभी छात्रों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आई एम राजीव सर और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं 12वीं की जो दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा एमपी बोर्ड। और एमपी बोर्ड ने सप्लीमेंट्री अब जो खत्म कर दी है, आप सभी की जो मन में जो सवाल चल रहे हैं, बिल्कुल आज हम कंप्लीट उनको कवर करेंगे। आप एक एक सुनते चले। तो पहला सवाल, बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि भाई यह जो परीक्षा होगी जुलाई अगस्त में परीक्षा होगी, उसके कौन कौन बच्चे दे सकते हैं उनकी परीक्षा। तो इसका आंसर है आप सभी का कि भाई पहली बात तो सप्लीमेंट्री खत्म कर दी। अब सप्लीमेंट्री की बात कभी नहीं होगी, मतलब सप्लीमेंट्री नहीं मानी जाएगी। अब सप्लीमेंट्री का टोटल एंड हो गया है। अब कोई बच्चा एक विषय में फेल होता है, 2 विषय में, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय में, 5 विषय 12वीं में चलते हैं भाई, 6 विषय अपने 10th में चलते हैं। कितने ही विषय में फेल हो जाए, दूसरी परीक्षा में बैठेगा। ये बात क्लियर हो गई और उससे इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब एक और बात निकल के आती है कि कोई बच्चा अगर पास हो जाए पहली परीक्षा में, क्या वो देना जरूरी है? तो बिल्कुल देना जरूरी नहीं है। अगर आप पहली परीक्षा में पास हो और आपको लग रहा है कि बढ़िया परसेंट बनी है, तो आप दूसरी परीक्षा में बिल्कुल ना बैठें। लेकिन आपको लग रहा है कि किस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, भले ही आप पास हैं, तो आप दूसरी परीक्षा में बैठकर उसके नंबर अच्छे कर सकते हैं। यानी कि पहली परीक्षा और सेकंड वाली परीक्षा दोनों का जोड़कर फिर आपका रिजल्ट बन के आएगा। तो इस तरह से भी आप दे सकते हैं, चाहे एक सब्जेक्ट दे, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, कितने ही सब्जेक्ट की आप परीक्षा दे सकते हैं और अपने अंकों को सुधार भी सकते हैं, पास हुए बच्चे भी। अब बात आती है कि परीक्षा फीस लगेगी कि नहीं। तो बिल्कुल परीक्षा फीस भी लगेगी इसकी, लेकिन अभी इस संबंध में एमपी बोर्ड ने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। जैसे ही निर्देश जारी करेंगे, परीक्षा फीस जून में लगेगी इसकी। तो अभी बैठक चल रही है, इस पर बैठक होगी, फिर उसके बाद एमपी बोर्ड इस पर निर्णय लेगा। तो ये भी क्लियर हो गई बात। अब बात आती है छात्रों का कि रिजल्ट वैसे इस बार कब आएगा। तो इस बार रिजल्ट आपका मई के दूसरे सप्ताह तक बिल्कुल आ जाएगा रिजल्ट, यानी 12 तारीख तक। फिर उसके बाद सेकंड जो परीक्षा होगी उसके लिए टाइम दिया जाएगा और आपको 1.5-2 महीने टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप सेकंड वाली परीक्षा में जो भी देना चाहता है वो बैठ सकता है। उसका रिजल्ट थोड़ा लेट भी आएगा, 1-8 महीने तो लग ही जाएगा। जुलाई अगस्त तक परीक्षा चलेगी, सितंबर तक रिजल्ट आएगा। और एडमिशन, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं फिर हमारा एडमिशन कब होगा। तो कॉलेज में एडमिशन आप जुलाई में ही ले सकते हैं। 10वीं वाले 11वीं में और 12वीं वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गई बात। तो छात्रों, आप सभी को जो कंफ्यूजन होगी वो दूर हो गई होगी। और कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा जो नंबर है आप फोन करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है जी मेरा। और सभी को शेयर जरूर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, उनकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। और किसी संबंधित जानकारी चाहिए हो तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछें।